मैं तो पहला टीयर 2 जब देने गया 2020 में सो गया था, तो पहले तो लगता था हो ही नहीं पाएगा, फिर धीरे धीरे ग्रूमिंग होता गया। तो हम तो सोच ही नहीं पाए थे हम कभी क्लियर कर पाएंगे। हम उसमें जो मेहनत किए थे, दिन को रात और रात को दिन कर दिए थे एकदम। आपको क्या हाँ। लगता है कि इंसान को टूटना चाहिए? जो बच्चा तैयारी के लिए इतना कांस्टेंट अपने लिए खड़ा कर देता है कि टीयर 1 का रिजल्ट के लिए वेट कर जाते हैं, या फिर वैकेंसी आने का वेट कर जाते हैं, अपना स्टेट में कितना वैकेंसी आरटीआई डालने के बाद, वो रिप्लाई आने के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, तो भाई तुम आओ। एक स्टूडेंट को 50 दिन में क्या करना चाहिए अगर उसका टीयर 2 है, मान लीजिए भाई वो देने वाला है, तो उसका 50 दिन का प्लान क्या होना चाहिए? तो ऐसा बच्चा जो 2025 के लिए तैयारी नहीं शुरू करना चाहता है, या फिर जो 2024 वाला ही 25 देगा, तो उनको अपनी तैयारी में क्या डिफरेंस रखना चाहिए, या दोनों को ही बेसिक से ही टोटली फिर से शुरू करना चाहिए? तो अभिजीत सर, पहले तो आपका वेलकम है हमारे साथ। आप आए, अपना थैंक यू। टाइम आपने कीमती दिया। तो मैं चाहूंगा थैंक इस यू। सेशन में हम पूरी कोशिश कर पाए आपके बारे में जानने की, ताकि बच्चे आपसे बहुत कुछ सीख कर, बहुत कुछ जानकर खुद को भी आगे मोटिवेट कर पाए और कुछ सीख पाए। सो प्लीज मैं चाहूंगा आप अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में पहले बताएं, और साथ में ये भी हाँ। एक चीज जोड़िएगा कि सरकारी नौकरी लगने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद आपको कैसा लग रहा पहले तो मेरा नाम अभिजीत रॉय है। मैं वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा शहर भद्रेश्वर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2019 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। एंड उसके बाद से मैं सीजीएल की तैयारी में, या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गया था। उसके बाद से मेरा हिंदी थोड़ा सा स्लो हो सकता है, थोड़ा सा हिंदी का शब्द मेरे पास थोड़ा सा कम होता है, तो देखो, है? नो प्लीज वरीज, नो कोऑपरेट वरीज। सर। नहीं हाँ, नहीं, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल नो वरीज। बोलिए। तो एसएससी का जर्नी कैसा रहा, और नौकरी मिलने के बाद, मतलब अभी पहले तो यही मेरा सवाल है कि नौकरी मिलने के बाद कैसा लग रहा नौकरी मिलने के बाद तो बढ़िया सर। इससे है? पहले या भी जो हम नौकरी में थे। हम एसएससी एमटीएस 2020 से सिलेक्टेड थे, ओके, कर्नाटका के हुबली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है। उधर हम 1 साल नौकरी किए थे। आज ही मेरा लास्ट डेट था उधर। 30 ओके। नवंबर को मैं टर्मिनेट करके आया था इधर। तो वो मेरा पहला नौकरी था, वो भी एसएससी का ही। उसके बाद मैं सिर्फ एसएससी का तैयारी नहीं करता था, मतलब एसएससी सीजीएल का तैयारी करता था, लेकिन ऐसे करता था कि बाकी सब वो रेलवेज या हमारा स्टेट पीएससी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका जो जो एग्जाम होता है, तो सारे एक साथ कवर अप हो जाए। तो स्टेट पुलिस हो गया। तो ऐसी ही तैयारी था। तो उसमें से पहला नौकरी मेरा वही था, एमटीएस 2020। अच्छा, जैसे हर एक की एक कॉलेज लाइफ होती है। तो हाँ। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ को कुछ ज्यादा एंजॉय नहीं किया, मैं कोरस्पॉन्डिंग ज्यादा पढ़ा हूँ। तो आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही है? मतलब शुरू से ही सोचा था कि सरकारी नौकरी करनी है, या बस शुरू में एंजॉय था और बाद में सोचा कि यार हाँ सरकारी नौकरी लेनी है? नहीं नहीं, एक्चुअली हम जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स उधर नहीं था हमारे पास कि हम दूसरा कोई कोर्स के लिए ऑप्ट कर सके, जैसे बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, या फिर बीबीए एमबीए ऐसा कुछ। तो हमारे पास नॉर्मल ग्रेजुएशन का ही ऑप्शन था। और उसके बाद से सरकारी नौकरी ही पहले दिमाग में आता है सभी बच्चे का, या फिर पेरेंट्स का भी दिमाग में आता है कि ना बच्चा सरकारी नौकरी करेगा, चलो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा एवरेज थोड़ा ज़्यादा है, तो शायद ये कर ले। और मेरे केस में भी यही था, आम बच्चों की तरह जैसे बाकी और मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है बच्चों का, ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। और हम भी उसी में से एक है हिस्से। तो तो पहले पहले से यही ये माइंडसेट बताइए, था कि कभी सरकारी कभी नौकरी ये करना है। माइंड में, ओके, पहले से ही मेरा यही सवाल हाँ, था, पहले से ही आपके यही माइंडसेट था, माइंड में हाँ। था? ठीक है, पहले ठीक। से ही तो माइंडसेट आपको था। क्या लगता था कि अगर मैं मान लीजिए सीजीएल की तैयारी शुरू करता हूँ, फॉर एन हाँ एग्जाम्पल हम सीजीएल ही लेते हैं, तो आपने हाँ हाँ सिलेबस हाँ। देखा होगा, डाटा देखा होगा, तो आपको क्या लगा था कि मैं पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में कितने टाइम में कर लूंगा? नहीं, पहले तो लगता था मैं कर ही नहीं पाऊंगा। पहले तो लगता था कोई जो लोग पाते हैं नौकरी वो कोई दूसरे यूनिवर्स से आते हैं, और हम जो है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अलग यूनिवर्स में रहते होंगे। क्योंकि जब शुरू किया था मॉक देता था, या फिर मॉक तो बाद में आया, जब सिलेबस देखा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने गया था, तो जब ये कैसे हो जाता है इन लोगों से। सिलेबस तो था कब्जे में था, लेकिन इतना स्कोर कैसे लेके आ जाता है। पहले तो पैटर्न भी अलग था। पहले पैटर्न भी अलग था, तो 200 200 नंबर, 400 नंबर, वो एक अपने आप में चैलेंज होता करता था। जो 100 सवाल बैठ के बनाए, वो भी शांति से हॉल में टेम्परेमेंट बना के, ये बहुत बड़ा बात हुआ करता था। 200 क्वेश्चन इंग्लिश में, नींद आ जाते थे लोगों का। मैं तो पहला टीयर 2 जब देने गया 2020 में सो गया था, मैं इंग्लिश क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते नींद आ गया, आंख लग गया था, ऐसे झपकी लग गया था।
तो पहले तो लगता था हो ही नहीं पाएगा, फिर धीरे धीरे ग्रूमिंग होता गया, सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन भी होता गया अपने आप में। फिर एक नौकरी पाने के बाद से रास्ता स्मूथ हो गया। हम अपनी नौकरी करते करते 2022 का भी अटेम्प्ट निकाले, 2023 का भी अटेम्प्ट निकाल लिया। बहुत अच्छी बात है। 2023 का अटेम्प्ट निकालने का मतलब यही हुआ कि पैटर्न चेंज होने के बाद भी आपने अटेम्प्ट दिया है। हाँ 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 हाँ। ठीक है। तो आपने 22 भी दिया है, 22 में तो पैटर्न वही पुराने वाला था, जो पैटर्न में ना ना, बदलाव आया। बाईस में भी पैटर्न चेंज हो गया था, 22 से ही अच्छा चेंज वो हुआ है। 22 में जैसे है ना, 22 में टीयर 2 दो हुए थे, तो वो पुराने पैटर्न पे ही थे। हाँ, हम सीजीएल एक 2022 की बात एक कर रहे हैं। ओके, सीजीएल 2022 की बात करें, हाँ क्योंकि हाँ हाँ 22 हाँ। में 29 जनवरी को जो टीयर 2 हुआ था और 8 अगस्त को हुआ था, वो दोनों पिछले साल के थे, वो जो तो ना, इसलिए 8 जनवरी हाँ। को जो हुआ था वो था 2020 का, और जो यस। अगस्त में हुआ था वो था 21 का। यस बस वही। तो अभी जो आपने पैटर्न दिया वो 22 का दिया था। ठीक है। तो 22 और 23। ठीक है। बाईस अब और मेरा छोटा सा आपसे एक सवाल है 22 और 23 को जानते हुए, कि आपको सीजीएल अटेम्प्ट करने में कितने अटेम्प्ट लगे, मतलब सीजीएल क्रैक करने में। पहले आप एमटीएस में थे, हाँ आपने अभी भी बताया। हाँ बट हाँ हाँ हाँ। सीजीएल आपने, मुझे लगता है पहले साल से सीजीएल देना स्टार्ट किया होगा, तो आपको कितना टाइम लग गया? हम 2019 में जैसे ग्रेजुएशन हुआ हमारा, हम्म। तो ग्रेजुएट होने के बाद ही एक आध महीने के अंदर ही टीयर 1 का एग्ज़ाम था 2019 का, एपियरिंग कैंडिडेट के तौर पे हम उस पर एग्ज़ाम दिए थे। तो 2019 में कट ऑफ से 0.53 से मिस कर गया मैं, 0.53 या 54 ऐसा कुछ था, जो प्री का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। 20 का 19 में बोल रहे हैं ये। फिर 20 में अटेम्प्ट दिया, 20 के अटेम्प्ट में भी अच्छी तरीके से निकल गया था। नॉर्मलाइज बहुत अच्छा खासा हो गया था, नॉर्मलाइज मार्क्स 160 के ऊपर ही स्कोर हो गया था। लेकिन मेंस में जाकर हॉल टेम्परामेंट संभाल नहीं पाए, पहला मेंस है, और उस तरीके से प्रिपेयर भी नहीं थे हम, तो उसमें पूरा फैला के आ गए थे पूरा एकदम बिखरा गया था एग्जाम। फिर उधर से आने के बाद 21 के लिए जोरदार तैयारी की है। सबसे बेस्ट हमारा प्रिपरेशन वही फेस था जो हम 2021 के लिए किए थे। बस वही जो हमारा, हम उसमें जो मेहनत किए थे, दिन को रात और रात को दिन कर दिए थे एकदम। हम प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ाते थे जब नौकरी से पहले, एमटीएस में ज्वाइन करने से पहले। तो जितना वक्त मिला था पूरा मैथ्स में और इंग्लिश में लगा दिए थे। वही जो मैथ हमारा इम्प्रूव हो गया, फिर आगे वही रिजल्ट देते गया। फिर 21 में मेंस भी अच्छा खासा गया, मैथ्स में 182 था, इंग्लिश में 180 था, प्री में भी अच्छा स्कोर था, लेकिन वो किस्मत साथ नहीं दिया टीआर 3 ने। नंबर थोड़ा कम आ गया, 39 आ गया, तो फाइनल मेरिट में उसमें भी 0.5 से निकल गए। फिर जब 2022 का बारी आया तब तक हम एमटीएस ज्वाइन कर चुके थे। वो तो इस उसमें चार भी, चक्कर में लटक गया। हाँ मतलब तीन तो हम तो सोच ही नहीं पाए थे हम कभी क्लियर कर पाएंगे, वो भी अपने होम स्टेट में, वो भी इंस्पेक्टर। हम सोच से बाहर हो गया था ये। रेलवे का एनटीपीसी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था इसके बीच में, तो हमको लग रहा था वही नौकरी के फाइनल होना पड़ेगा बस, एनटीपीसी लेवल 3 में उसके फाइनल हो जाएंगे। फिर 2022 का अटेम्प्ट जब दे दिए तो लगा कि ना इस बार निकल गया। फिर तो पढ़ाई पूरा छोड़ दिए थे, नौकरी में जाते थे आते थे, काम का भी प्रेशर रहता था बहुत ज़्यादा। सेक्शन इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इंटेलिजेंस में थे हम, आईएनसीआई में, तो इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, सॉरी। तो उसमें बहुत प्रेशर रहता था काम का, तो काम ही करते थे बस ध्यान से, और पढ़ाई पूरा छोड़ दिया था। 2022 निकल गए, अकाउंटेंट सिलेक्ट हो गए कैग क्या में, बात। तो बस 50,000 का आसपास सैलरी आ जाएगा, चलो हम खुश रहेंगे इसमें ही। नहीं नहीं, फिर अच्छी बात है। फिर दिन जाता गया, उसका एलोकेशन नहीं आता गया, मतलब एलोकेशन टालता रहा। कैग में ऐसा हो रहा है सीन कि लोग सिलेक्टेड होकर बैठे रहते हैं, कब एलोकेशन आए, कौन सा स्टेट में नौकरी मिले, कब ज्वाइन करेंगे। दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करवा के लोग सैलरी ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, कैग पीछे रह जाता है इस मामले में। तो उस पर मतलब वो चलते चलते फिर 23 का अटेम्प्ट ऐसे कैजुअली दे दिया, चलो फॉर्म फिलअप कर दिए तो जाके दे ही देते हैं अटेम्प्ट। अटेम्प्ट जब दिया तो स्कोर तो भौकाल आ गया, जो एक्सपेक्टेशन से बाहर स्कोर आ गया, 173 रॉ स्कोर था मेरा 23 में। क्या बात। फिर वो नॉर्मलाइज होकर शायद 176 समथिंग हो गया था, पॉइंट समथिंग। फिर जाके मेरा आँख खुला, अरे यार अभी तो पूरा दिया बुझा नहीं है अंदर, अभी तक दिया में थोड़ा सा है, थोड़ा सा आग अभी भी है, काम में लगाया जाए। बस फिर से टूट पड़े वो अगस्त महीने में हमारा। अगस्त से हम शुरू किए थे 2023 के, और हमारा अक्टूबर में था, वो 2 ढाई महीना 23 बस। 23 अक्टूबर में मेंस था। 23 अक्टूबर में मेंस था, बस झोंक दिया तेईस अपनों अक्टूबर को, खुद अच्छी को बात। झोंक दिया उसमें बस।
मतलब इस सफर में हमें 3 से 4 साल लग गए, इस पूरी हाँ जर्नी को कवर हम करने में। अगर मान पूरा सकते हैं चार देखा साल जाए, मान सकते हैं। हाँ टू चार थाउजेंड साल नाइनटीन 2021 22, हाँ 23 चार चार साल साल हमें लगे। अच्छा, हाँ एक ये सवाल एक हर बच्चे का होगा आपके पास कि ये 4 साल में, जैसा आपने बोला कि मैं टूट भी गया था फिर मैंने पेपर हाँ दिया, आपको क्या हाँ। लगता है कि इंसान को टूटना। टूटना वो कोर्स चाहिए, बिना टूटे इसी का कीमत कोई नहीं समझ पाएगा। अगर बिना टूटे हो जाएगा तो बस काम खत्म हो गया, फिर अपने को गॉड समझने लगेगा। लेकिन अभी जो पैटर्न है इसमें शायद बिना टूटे भी हो जाए। अभी तो सिलेबस भी अकॉर्डिंगली टीयर 1 टीयर 2 का सेम सेम ही रहता है। मैथ्स में उतना लोड नहीं आता। पहले जो था उसमें मतलब हम लोग जो जो सोच के आए थे चलो इसमें मैथ्स है, मैथ्स करना पड़ेगा, मतलब ठीक है हम लोगों के लिए ओके ओके। मैथ्स में मेरा ग्रेजुएशन था, तो मैथ्स में बैकग्राउंड था मेरा, तो यही सोच के आए थे लाइन पे कि सीजीएल हो जाएगा। हाँ हो सकता है। लेकिन अब उतना अच्छा खासा जिसके पास मैथ्स वीक था तो वो सोचता ही नहीं था कभी सीजीएल देने के बारे में या फिर ये क्लियर करने के बारे में। तो अभी सबका वेटेज कम होता गया। तो अब सब शायद हो। बदल गया है, अब तो बिल्कुल बदल गया है। अब तो 30 क्वेश्चन हाँ आते हैं मेंस के अंदर, वो भी ऐसा पैटर्न। आपने जैसे 22 भी दिया है, 23 भी दिया है, तो आपने हाँ नोटिस किया होगा अब तो पैटर्न बिल्कुल आसान हो गया है। आसान हो गया, उससे कंपटीशन भी बढ़ गया। बिल्कुल कंपटीशन जरूर बढ़ गया, बट जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है या जो पिछले 3 साल से हाँ 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 तैयारी कर हाँ रहा था, जिसका रुका हुआ था, उसका पैटर्न बदलते ही उसको एकदम ऐसा हो गया है कि पेपर बहुत हम आसान लोग, हो गया है। हाँ एकदम एकदम। जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है अभिजीत जी हाँ कि बोलिए। अभी नए टाइम पे बात नहीं करते, क्योंकि नए टाइम की बात करते हैं तो टीयर 1 टीयर 2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस बचा नहीं है अब लेवल का। हम्म। पहले अगर हम, जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया था अपना 19 का या 20 के टाइम पे, तब टीयर 1 और टीयर 2 में काफी डिफरेंस था। काफी तो डिफरेंस थे मेरे हाँ। दो सवाल है, आपके हिसाब से कितना अंतर है, और आपकी अप्रोच में क्या चेंज आया था उस टाइम पे। डिफरेंस तो काफी हद तक है, काफी हद तक है। अब मतलब वो अगर 100 था तो अब ये 40 पे आके खड़ा हो गया, अगर हम ठीक है, मेजर कर पाए मतलब। मतलब पहले वाला जो पहले टीयर 2 था, अगर वो हाँ 100 हाँ था तो ये 40, आप ये ये कहना 40 चाह में रहे आ हैं गया, हाँ टीचर। मतलब 40% उसका एफिशिएंसी हो गया बस, जितना ठीक है, उसका तो टफनेस था एग्जाम आपने का। उस टाइम कुछ अप्रोच में बदलाव किया था टीयर 2 के लिए। पहले तो डर गया था कि पहले देखो फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, फिर जीके पढ़, जीके तो मतलब समझ सकता हूँ मैं। जीके तो खत्म इंसान, मतलब खत्म था जीके हमारा। जितना भी पढ़ ले बहुत पढ़ाई किए, लूसेंट पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, किरण का पूरा वो प्रीवियस ईयर पूरा छान लिए, लेकिन जीके में तो 7.5 8 ऐसे करके नंबर आते थे टीयर 1 पे। तो वो तो डर थोड़ा सा लग गया था। लेकिन फिर रेवोल्यूशन लाया एक सर का नाम जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, परमार सर। अगर आप सुने हैं कि नहीं हम पता नहीं, लेकिन जीके का अप्रोच थोड़ा सा उनसे पढ़ाई करने के बाद और थोड़ा सेल्फ स्टडी करने के बाद हो गया, मैनेज हो गया, मैनेजेबल है। नहीं, सेल्फ स्टडी तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल बहुत सही। ज़रूरी, वही ज़रूरी है ज़्यादा। मेरा भी एक ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होता था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ओके। मैं सब कवर कर लेता था, वो मुझे समझ नहीं आता, तो मैंने ना एक टीचर के पास गया, मैंने ट्यूशन रखी। अब हर टीचर के अपने पढ़ाने का एक स्टाइल अलग होता, तो वो बुक में हाँ से ना रीड करवाते थे और बाकी एक डायग्राम समझा देते थे, बाकी खुद पढ़ लो। तो मैं 1 2 दिन गया, मुझे कुछ ऐसा, ही इज द बेस्ट, उनके पास हजारों स्टूडेंट पढ़ते थे, बट हो सकता है मेरे में कोई कमी रही, तो मैंने 2 3 दिन गया, मैंने जाना बंद किया, मेरे पेपर में सिर्फ 10 दिन बचे थे। तो मैंने अपनी तरफ से खूब सेल्फ स्टडी की, फिर जाके ऐसा हुआ कि हाँ हो जाएगा। तो सेल्फ स्टडी तो है, बहुत जरूरी है, सेल्फ आप स्टडी जितना हाँ भी जोर ज़रूरी पढ़ते है। रहिए, बिल्कुल। जब तक नहीं हम टीचर का भी प्रैक्टिस नहीं बहुत करें। रोल रहता है, टीचर का भी बिल्कुल। बहुत रोल है, टीचर नहीं, जो भी बिल्कुल खाता है रोल वो रहता है, बहुत। बट सेल्फ स्टडी हाँ इज मोस्ट, वो बहुत ज्यादा मोस्ट, हाँ जरूरी मतलब टीचर का रोल अगर 40% दिखा जाए तो स्टूडेंट का सेल्फ स्टडी का 60% या है। 35 65 भी बोल सकते हैं। तो टीचर तो सभी के अब इक्वल इक्वल करवाता है, लेकिन सिलेक्शन तो हर कोई नहीं ले सकता। जो 65 पे ज्यादा फोकस करेगा सिलेक्शन उसी को मिलेगा बस, नहीं है। अच्छा अभिजीत जी, मान लीजिए अब जिनका 2024 का टीयर 2 आने वाला है, फिलहाल में मैं उसके ऊपर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अभी तो चलिए लेवल बहुत ज्यादा पहले से कमजोर है, आपने भी लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर 2 टीयर 2 दिए हैं, हाँ हाँ तो हाँ आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे, और आपने सीजीएल भी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही निकाला है, तो बहुत एकदम अच्छी एकदम बात है एकदम। बच्चों के लिए। तो मेरा यही है कि अगर आज से 18 हाँ जनवरी को हमारा पेपर है, मतलब आज से 50 दिन है हमारे पास लगभग, तो 50 दिन बाद अगर किसी का पेपर है और वो शायद ये सोच के बैठा है, बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे मेरा होगा या नहीं होगा, पहले रिजल्ट आने दो, है ना।
तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आपका उस पे क्या विचार है कि एक स्टूडेंट को 50 दिन में क्या करना चाहिए अगर उसका टीयर 2 है, मान लीजिए भाई वो देने वाला है, तो उसका 50 दिन का प्लान क्या होना चाहिए? पहले तो स्टूडेंट के दिमाग से ये निकालना पड़ेगा होगा या नहीं होगा टीयर 1, ये वाला कॉन्सेप्ट ही हटा देना चाहिए कि टीयर 1 टीयर 2 का सिलेबस तो सेम ही है। टीयर 2 के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट है, थोड़ा ज़्यादा सिलेबस कवर करना होता है, प्रोबेबिलिटी वगैरह स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो टीयर 1 में नहीं आता है। तो वो थोड़ा ज़्यादा कर भी लेंगे तो उसमें कोई बुराई तो नहीं, अगले साल के टीयर 2 में कम आ ही जाएगा इस साल का सिलेक्शन ना हुआ तो टीयर 1 में। और रही दूसरी बात ये है कि ज़्यादा नया चीज़ से हम तो बोलेंगे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। नया चीज़ तो सीखना ज़रूरी है, ऑफ कोर्स ज़रूरी है, लेकिन इस हद मतलब इस टाइम पे नहीं। हाँ सीख सकते हो और 10-15 दिन सीख सकता है, लेकिन आखिर का जो 1 महीना या 35-40 दिन है उसको पूरा रिवीजन जो आप तैयार करते आए हैं इतना दिनों से, 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल से, उसको रिवीजन करना। अपना एक नोट हर एक सब्जेक्ट का होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट। हाँ किसी को अगर लगता है कि इसमें मेरा पकड़ है तो उसमें ना होने से भी चल जाता है, लेकिन जिसमें वीकनेस है उसमें तो बिल्कुल होना चाहिए अपना एक हैंड रिटेन नोट। किसी भी सर का कोई भी किताब हो, कोई भी कॉपी हो, कोई भी नोटशीट हो, कुछ भी हो, नोट्स क्लास नोट्स वगैरह जो भी हो जाए, अपना एक नोट्स रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये आखिर के टाइम पे वही आपको हेल्प करता है। वो चीज आप जो देख के जाओगे उसी में से क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। ठीक तो है। ये अप्रोच होना चाहिए। अभिजीत जी, जब आपने टीयर 2 देना था या टीयर 1 देना था, दोनों टाइम पे, तो हम्म हम मान लेते हैं अभी 50 दिन पड़े हैं। तो हम्म हम्म टीयर 1 हम्म के 50 दिन पहले और टीयर 2 के 50 दिन पहले आपने कितने मॉक दिए, और ऑलिव बोर्ड के मॉक ने आपकी, जो ऑल इंडिया मॉक होता था, उसने आपकी कितनी हेल्प की, या क्या आपके लिए मॉक की अहमियत क्या होनी चाहिए? मॉक की अहमियत क्या होनी कितने चाहिए? मॉक डेली हमें देने चाहिए, मतलब एक देना चाहिए डेली या ऑल्टरनेट डेज पे देना चाहिए, या ऑल इंडिया मॉक जो आपको ऑलिव बोर्ड की तरफ से हम्म अगर आपने दिया है कभी, तो उसका आपके लिए स्कोर पे क्या इफेक्ट पड़ा? देखिए आप जो टीयर 1 वैसे क्वालिफाइड नेचर हो गया है, लेकिन फिर भी जो बिगिनर्स है मॉक देना उनके लिए ज़रूरी है। अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट है तो डेली वो एक मॉक दे ही सकता है। टीयर 1 की बात कर रहे हैं हम, टीयर 1 के 40-50 दिन बचे हैं, डेली एक मॉक अटेम्प्ट कर ही सकता है वो। और रही बात टीयर 2 के, जैसे हम नौकरी में थे हमको ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था। मान लीजिए 7-8 घंटा नौकरी करने के बाद और काम में प्रेशर जितना रहता था, वो अगर घर आके मॉक देने बैठते थे और दूसरा स्टेट में वो भी, कि खुद का स्टेट में नहीं, कि खाना बनाना भी खुद से पड़ता था, खाने का सामान का इंतजार करवाना भी खुद से होता था। नहीं खाने के लिए मेड रखा था, लेकिन इंतजाम तो खुद को ही करना पड़ता था। लेकिन इसीलिए थोड़ा टाइम का शॉर्टेज था तो हम वीकली 2 मॉक्स अटेम्प्ट तो करते ही थे। और ऑलीपोर्ट का एक मॉक तो हर हाल में देते थे। ऑलीपोर्ट का मॉक कभी हमने मिस नहीं किया। मतलब टीयर 1 खत्म हुआ, टीयर 2 का जब से अपने मॉक स्टार्ट हुआ हॉली बोर्ड का, मैंने एक मॉक भी छोड़ा, हर एक मॉक अटेम्प्ट किया, तो वो तो बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। इतना सारा बच्चे एक साथ अटेम्प्ट करते हैं, वो टीयर 2 जैसे ही माहौल बन जाता है उधर। भले ही आपके आंखों में नहीं दिख रहा है कंपटीशन, लेकिन जब फिर स्कोर आता है या फिर वो लीडरशिप पे, लीडर बोर्ड पे नाम आ जाता है, लीडर बोर्ड पे कभी नाम नहीं आया नहीं मेरा, लेकिन फिर परसेंटेज अच्छा खासा रहता था। हर हमेशा कोशिश रहता है बॉलीवुड के जो मॉक आएगा, लाइव मॉक वीकली बेसिस पे, उसमें हमारा कम से कम 1,000 से नीचे रैंक रहा है। कम से कम स्कोर भले कितना भी हो, 1,000 से नीचे रैंक लाना है बस, ये अप्रोच रहता था। नहीं नहीं, और आप सिलेक्टेड हैं, पोस्ट है आपके पास, तो अच्छी बात है। वो मैटर करता है कि अंत कैसा हुआ है, शुरुआत तो सब सफर तो चलता रहता है। हाँ, और जिसके पास टाइम है वो, अगर टाइम है उसके पास, कोई दूसरा जॉब में नहीं है या फिर कुछ ऐसा हेक्टिक काम में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो डेली एक मॉक देगा तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जो हॉलीवुड का मौका, और एक खासियत आपको बताते हैं हम, आप तो टीचर है हॉलीवुड का, आपको तो पता ही होगा, इनका जो इंग्लिश का सेक्शन है बहुत ही बढ़िया रहता है। पिछले साल का हमने जितना भी हमारा इंग्लिश का जितना भी वो क्लोज टेस्ट का और बताइए जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था मेरा। मेरा 2022 में स्कोर था इंग्लिश में बहुत कम, इसीलिए मेरा इंस्पेक्टर में सिलेक्शन नहीं हुआ था। 99 98 ऐसा कुछ आया था। बाकी सब्जेक्ट के स्कोर ठीक थे इसलिए सिलेक्शन हो गया था। इंग्लिश ने हमको पूरा उधर डुबा दिया था। जो हमने ऑलीपोर्ट के मॉक देते 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 कॉम्प्रिहेंशन पार्ट मेरा स्ट्रांग हो गया, और वो जी। क्लोज टेस्ट वाला पार्ट भी। तो अब जाके इंग्लिश का स्कोर 119 आ गया था इस बार की ठीक। टीयर 2 में 23 में। नहीं, तो थैंक यू टू बहुत अच्छा ऑलीपोर्ट है। फॉर देखिए, दैट। मेहनत का रिजल्ट तो एट द एंड मिलना ही है। वो जैसे आपको 2-3 साल बाद मिला, किसी को साल बाद मिल जाता है, किसी को 4 साल भी लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हाँ हैं, हाँ रिजल्ट हाँ। मिलता ही मिलता है। अच्छा मान लीजिए, अभी जैसे मान लीजिए कोई वाला, आप मुझे चुन लीजिए,
मान लो मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप हम्म। सिलेक्टेड हैं, और मैंने 2024 टीयर टू में देने वाला हूँ, और बाई चांस किसी रीजन से मान लीजिए मैं टीयर वन में रह गया या मैं टीयर टू में रह जाता हूँ किसी भी रीजन से, हाँ एनी हाउ। हाँ तो हाँ। 2025 में मेरे पास एक साल है लगभग, अभी एक साल नहीं तो 10 महीने तो 9-10 महीने तो है ही है। तो ऐसा बच्चा जो 2025 के लिए तैयारी नहीं शुरू करना चाहता है, या फिर जो 2024 वाला ही 25 देगा, तो उनको अपनी तैयारी में क्या डिफरेंस रखना चाहिए, या दोनों को ही बेसिक से ही टोटली फिर से शुरू करना चाहिए? नहीं, 24 वाले जो एक बार अटेम्प्ट दे दिए है, अगर एकदम बिगिनर है तो बात अलग है, वो तो बिगिनर में ही काउंट होगा फिर। एक दो महीना पढ़े में क्या ही होता है। लेकिन जो पिछले भी एक दो अटेम्प्ट दे चुका है, उसको तो इससे सीख लेना चाहिए। फेलियर से, हर एक फेलियर से सीख मिलता है हम लोगों को। ये बात दिमाग में रखना चाहिए। किसी को एक बार में सक्सेस नहीं मिलता, मिल जाता है, नहीं मिलता बोलना गलत है, मिल जाता है, लेकिन बहुत रेयर परसेंटेज है। रेयर परसेंटेज में अगर काउंट किया जाए तो डेसिमल में ढूंढ नहीं पाएंगे नहीं नहीं, इतना बिल्कुल डेसिमल सही आ है। जाए। करोड़ों में अगर एक दो को मिल गया तो क्या ही उसको डेसिमल में ढूंढेंगे हम। तो सबको फेलियर आता है, तो फेलियर से सीख लेना तो बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ हमारा गलत मतलब कमजोरी रह गया, उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है। प्रहार तो सब में करना है, लेकिन उस पॉइंट में ज्यादा प्रहार करना है। जो बच्चा सिलेक्टेड ना हुए इस बार, उनके लिए ये सीख। और जो बिगिनर्स है उसको तो, उनको तो शुरू से सब कुछ ठीक से देखना है। खासतौर की प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए। एक टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक के रिलेटेड जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारा कर लो। बस आखिर में वही काम देगा, और कुछ नहीं। PYQs, बस इतना ही काफी है एसएससी निकालने के लिए। अभी तक के एसएससी का जो अप्रोच रहा। नहीं बिल्कुल, मैं अभी अभी 2024 पे ही हम लोगों ने ऑली बोर्ड पे जो है यूट्यूब पे फिर से शुरू किया एसएससी के लिए, काफी टाइम से चल अच्छा। रहा है। तो मैं हर बार मैंने जितने भी मॉक करवाए, मैंने शायद 200-250 मॉक करवा दिए होंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे एमटीएस हो, जीडी हो, मिक्स क्वेश्चंस। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है, और मैं इससे पूरी तरह सहमत करता हूँ कि अगर आपने प्रीवियस ईयर कवर कर हाँ, लिया तो इसके ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल। और सीजीएल का दे रहा है तो सिर्फ सीजीएल का प्रीवियस ईयर नहीं, जितना एग्जाम है, जैसे आप बोले यस, एमटीएस, एमटीएस सीपीओ को भी हो हल्के हाथ चाहे में नहीं लेना है। सीएच, बिल्कुल। एमटीएस का भी एमटीएस के कुछ 2020 में सवाल ऐसा, ऐसे आ जाते हैं कभी कभी जो हाँ बच्चा नहीं मतलब कर पाएगा। नहीं कर पाते हैं। 2020 का जो क्वेश्चन आया था, हम जिसमें सिलेक्शन लिया था हम लोग उस टाइम पे, तो खतरनाक क्वेश्चन था एमटीएस का। सीजीएल से ऊपर लेके जा गया था क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे। तो हर एक नहीं। एग्जाम का, जितना भी एग्जाम कंडक्ट कराता है एसएससी, खासकर तो टीसीएस, टीसीएस का सारा क्वेश्चन कर लेगा तो बस हो अच्छा जाता है। अभिजीत, अगर मान लीजिए मैं 2025 के लिए आज तैयारी शुरू करता हूँ, हाँ है ना, और एक कोई उस टाइम तैयारी शुरू करता हूँ जिस टाइम उसको लग रहा है कि हाँ वैकेंसी आ चुका है, अब तैयारी शुरू करता है, हाँ तो आपको क्या लगता है? पहला तो मेरा सवाल ये है कि गलत है या सही है। दूसरा हाँ। मेरा सवाल ये है कि इससे सिलेक्शन होने के चांसेस में कितने परसेंट का डिफरेंस आ जाएगा? 100% का, इसका 0 हो जाएगा, इसका 100 हो जाएगा। जो बच्चा तैयारी के लिए इतना कांस्टेंट अपने लिए खड़ा कर देता है कि टीआर 1 का रिजल्ट के लिए वेट कर जाते हैं, या फिर वैकेंसी आने का वेट कर जाते हैं, अपना स्टेट में कितना वैकेंसी आरटीआई डालने के बाद, वो रिप्लाई आने के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, तो भाई तुम आओ। तुम हर बार ऐसे ही करते रहोगे, अपना अप्रोच चेंज करो तो साल ब साल चला जाएगा, तो तुम्हारा अप्रोच में चेंज नहीं आया तो तुम ऐसे ही हर साल पीछे ही रह जाओगे बाकी से। शुरुआत करना है, अभी करना है, और जोरदार तरीके से करना है। हाँ, सब कुछ ज़रूरी है, सिर्फ तैयारी करने के लिए मतलब ये नहीं है हम पूरा अनसोशल हो गए, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है हम पूरा डिटैच होकर फिर घर बैठे बैठे, ये करने का ज़रूरत नहीं है। हम भी नहीं किए थे। घूमना फिरना सब जगह, सब कुछ का एक मेजरमेंट होता है। हमको इस हद तक करना है, इसके बाद हमको फिर से पढ़ाई में अपने आप को झोंक देना है। ये चीज़, अब ये किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, अपने अपने आईक्यूज पे डिपेंड करते हैं। तो अपना अपना आईक्यूज पे हिसाब से सबको सेट करना चाहिए। मेहनत सभी को करना पड़ता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो ये अपने अपने बिल्कुल। हिसाब से सेट सेट कर लेना चाहिए बस। तो अभिजीत जी, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी थी? अगर हम तो 23 के बारे में बोले, तो इसमें तो यकीन मानेंगे कि नहीं, जो सैटरडे संडे रहते थे हम उसमें 16-16 घंटे पढ़ते थे। क्योंकि बाकी हफ्ते में तो बाकी चाहे कैंडिडेट तो हमसे आगे निकल रहा है, तो मेकअप तो कहीं से करना ही पड़ेगा। और ऑफिस आना, ऑफिस से जाना। इनकम टैक्स में ये एक बेनिफिट था हमको कि क्वार्टर जो था हम लोगों का,
और ऑफिस एक ही प्रीमाइसेस में था। तो हमको एक एक 2 मिनट में हम ऑफिस जाते थे, एक एक दो 1 मिनट में आ जाते थे, बस 2 मिनट ही जाने आने में खर्चा होता था। बाहर में दोस्त लोगों से अड्डाबाजी थोड़ा कम करते थे, खास करके एग्जाम के टाइम पे, बाकी टाइम पे चलता था। ठीक है, जब Tier 1 हो गया और हमको लग रहा है इस बार इतना स्कोर आ गया हमारा आंखों के सामने, तब वो थोड़ा सा बाहर की दुनिया से थोड़ा डिटच हो गए, और पूरा टाइम अपना पढ़ाई में, मतलब सुबह के टाइम मेनली होता था पढ़ाई। एक्चुअली 11 बजे, 11:15 पे ऑफिस जाने से कोई दिक्कत नहीं होता था। IT इंस्ट्रक्टर जो थे वो उतने टाइम पे ही आते थे, तो वो टाइम जाने में कोई इशू नहीं रहता था, 9:30 बजे जाकर बैठना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था उधर। इस बारे में फ्लेक्सिबल थे वो लोग। लेकिन ऑफिस में पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल था। बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे जिसमें काम नहीं होता था, उसमें MTS लोग, TA लोग बैठ के पढ़ते भी थे। या हमारे सेक्शन में जैसे काम था उसमें पढ़ाई करने के ज़्यादा चांसेस नहीं था। तो बस ऑफिस से आ जाते थे शाम में। शाम में थोड़ा सा डाउन रहता था, मेंटल भी थोड़ा सा स्ट्रेस इतना रहता था ऑफिस में। तो 11, 11:30 तक सो जाते थे, फिर रात के 3:30, 4 बजे उठ जाते थे। बस 4 बजे से लगातार 10:30, 11:45 तक कंटिन्यूस पढ़ाई। यही था मेरा डेली का शेड्यूल। फिर वो आधे घंटे में नहा के खाना खा के किसी तरह के दौड़ भाग के ऑफिस पहुंच गया, काम किया, फिर आया, फिर ये रहा। और किसी दिन छुट्टी मिल गया, कोई हॉलीडे रहा या फिर सैटरडे संडे, उस दिन 16 16 घंटे का शेड्यूल मेरा पहले से रेडी रहता था। वो हाँ, तो कैंडिडेट्स के लिए और एक जो चीज़ टिप्स जो मैं देना चाहता हूँ, कि डेली शेड्यूल बनाओ अपना। अपना डेली शेड्यूल होना चाहिए अपने आंखों के सामने। डेली शेड्यूल, मंथली शेड्यूल, ये सब कुछ पहले से तय होना चाहिए। हमको इस महीने में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, हमको डेली बेसिस पे एक मॉक लगाना है, ये सब कुछ लिखो अपने हाथ से। एक ऐसे चेक बॉक्स बनाओ, टास्क लिखो, चेक बॉक्स में टास्क लिखो, और होते जाए तो उसको टिक लगाते जाओ। ये रात में जब सोने जाओगे, जब वो देखेगा कि आपने आप में इतना टास्क में कंप्लीट किया हो एक दिन के लिए, ये बहुत मतलब एक स्ट्रेस से बहुत रिलीफ होता है कि हाँ चलो इतना काम हमने पूरा दिन में किया। तो अपने अकॉर्डिंग टास्क सेट करते जाइए, और उसके साथ साथ उसमें चेक बॉक्स लगाते जाइए। टिक्स का नंबर दिन ब दिन बढ़ता जाना चाहिए बस। आज अगर कोई 10 टास्क कंप्लीट कर रहा है, तो एक महीने बाद उसका 12 टास्क का टारगेट होगा, उसके अगला महीने 13 14, ऐसे बढ़ जाना चाहिए। ये छोटे 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 एफर्ट्स ही गोल की तरफ लेके चला जाएगा। देखो, अच्छा लगा ये मुझे सुन के। ड्यूटी के दौरान आप 8 घंटे या फिर रात को भी आके, और 16 घंटे छुट्टी वाले दिन, तो अच्छी बात है। हर बच्चे हाँ को मतलब कुछ ये, ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए हर बात हाँ ये एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, एकदम लाइव एग्जाम्पल है ये। मैं एक से। बात भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। और हमारा जो स्कोर था इसमें, हमारा ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 आने का था इस बार। मेरा 337 रॉ स्कोर था। जो इसको जो वो डेटा था प्लेटफॉर्म में, नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें स्कोर चेक करते, क्या नाम है प्लेटफॉर्म का, ठीक अरे है, क्या नाम, समझ गया मैं। रैंक मित्रा। रैंक मित्रा में मेरा वो दिखा रहा था 65 66 68, ऐसा कुछ स्कोर, मतलब ऑल इंडिया रैंक हो रहा था मेरा। और उसमें लगभग सारे बच्चे ही डाल देते हैं अपना डेटा, उसमें फिट करके देख लेते हैं क्या अपना पोजीशन है। फिर वो थोड़ा वो कोर्ट केस जो चल रहा है, आपको शायद पता ही होगा, 23 वाले क्वेश्चन आंसर की चेंज होने से वजह से, इसलिए मेरा 12 नंबर घट गया। जो क्वेश्चन एक्चुअली मैंने सही करके आए थे उसमें से 12 नंबर मेरा घट गया, आंसर की चेंज हो जाने से वाला कारण से। तो इसीलिए मेरा रैंक इतना पीछे आ गया, 397। वरना ऑल इंडिया रैंक 100 के नीचे तो रहना तय था। चलिए, तब भी खुशी है मुझे कि आपको भी खुशी होगी कि ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त है, जो हाँ मिल ठीक गया है, वो चलो किसी हमको यही पोस्ट हम को। पहले प्रेफरेंस में यही डाले थे और अपना यही स्टेट मिल के लिए, इसी गया। पोस्ट के लिए हम एग्जाम दिए थे इस बार। कि अपना स्टेट ठीक में है, ठीक 40 है। वैकेंसी था, 40 45 UR का। और उसमें हो बस, गया तो सही सही, हाँ अच्छी बस बात। बस हाँ, रैंक 50 आता तब भी यही मिलता, रैंक 397 आता तब भी यही मिला, तो इसलिए कोई गम नहीं है। अच्छा, विजी जी, ये हाँ पूरे सफर के दौरान जो भी हाँ। आपने सीखा है, तो वो सब मिलाकर अगर आप ये बताना चाहें कि कोई 2025 के लिए अगर बच्चा तैयारी करे, तो क्या उसका प्लान्स रहने चाहिए सफर के लिए? सफर के लिए प्लान्स, पहले तो अपना वो पेटी का, कुर्सी का पेटी जो है वो बांध लो। आपको बहुत लंबा सफर, थोड़ा सा 1 1.5 साल का, 2 साल का, अभी तो 1.5 साल में हो जाना चाहिए जो पैटर्न है। अगर कोई बच्चा कैंडिडेट सीरियसली पढ़ाई करेगा, तो लगभग 1.5 से 2 साल में उसका हाथ में नौकरी होना चाहिए। और जिस फास्ट मतलब पेस से चल रहा है अपना वो सिलेक्शन का प्रोसेस, पहले तो 2 2 2.5 2.5 साल सिलेक्शन का प्रोसेस में ही लग जाता था।
टीयर 3 के फाइनल रिजल्ट आ जाने के बाद भी हम लोगों में 1 हफ्ते में हम लोगों का वो हो गया फिजिकल मेडिकल, जिसके लिए पहले 10 साल 11 साल इंतजार करना पड़ता था लोगों को। तो उस हिसाब से अगर कोई पढ़ाई करेगा तो 2 साल के अंदर नौकरी तो हाथ में होना चाहिए, अगर डेडिकेटेडली पढ़ेगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में हमको नहीं लगता 10 से 11 महीने से ज़्यादा लगना चाहिए, हर सब्जेक्ट का मिला के। तो डेली शेड्यूल बनाते जाइए, बनाते जाओ, जो भी कैंडिडेट्स है आप लोग वो डेली शेड्यूल बनाते जाओ। एक टारगेट फिक्स करो, 10 महीने में हमको ये किताब से खत्म करना है, या फिर एक उस हिसाब से आपको डेली कितना करना पड़ रहा है। हफ्ते में 5 दिन करो वो चीज़, और 2 दिन में वो रिवीजन करो। रिवीजन होना चाहिए, ये तो सिर्फ पढ़ते गए पुराना वाला भूलते गए, उससे भी कोई फायदा नहीं है ज़्यादा। और सब सब्जेक्ट का एक सेल्फ हैंड रिटेन नोट्स बनाओ, जैसे कि मेरा भी बना हुआ था। हर किसी के पास ये वाला नोट्स होना चाहिए। तो इतना ही मेरे तरफ से टिप्स है, ये छोटा सा टिप्स है बस, यही नहीं नहीं, लंबा ठीक असर है। दे देगा सबको। नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा अभिजीत। और मुझे भी। सबसे बड़ी बात मुझे ये देखने को मिला कि एक नौकरी होने के बाद भी इंसान हाँ, बिल्कुल हम्बल हो कर सकता है, सकता है, और एक बंदा नौकरी होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि हो सकता है। एवरीथिंग इज सॉर्ट। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो मुझे भी। थैंक यू अभिजीत जी। और बाकी सबको अपने व्यूज देने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए थैंक यू। आपको भी थैंक यू, हॉलीवुड टीम को थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। और अगर कोई वो लाइव वाला मॉक जरूर अटेम्प्ट करे, इससे और कुछ नहीं होगा तो आप कहाँ पे है आपका पोजीशन ये तो पता चल ही जाएगा कि हम इस पोजीशन पे है, हमको इससे ऊपर जाना है। और अगर ऊपर में ही है तो इसमें कंसिस्टेंट रहना है। तो बस इतना ही, सबके लिए ऑल द बेस्ट सारे कैंडिडेट्स को मेरे तरफ से। थैंक यू, थैंक यू सब बच्चों की तरफ से।